Hello student, I welcome you all in the next part of the chapter 6. This is in 10th class syllabus from your Footprint Without Feet book, and the name of the chapter is The Making of a Scientist, written by Robert W.P. Peterson. This is our sixth chapter. ऑलरेडी हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया हुआ है जिसमें हमने जाना है कि रिचर्ड एब्राइट जो हैं एक ग्रेट साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। वो सर्ल स्कॉलर अवार्ड विन करते हैं, स्केयरिंग्स क्लॉ अवार्ड्स विन करते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में। और वो स्टार्टिंग उनकी साइंटिफिक जर्नी कहाँ से शुरू होती है, जब वो चाइल्डहुड में बटरफ्लाई को चेस करते हैं। तो अभी क्या था कि काउंटी फेयर हुआ था, एग्जीबिशन हुई थी उनकी प्रांत में, और वो वहाँ पर पूरी तरह से लॉस हो गए थे, वो फेल हो गए थे अपने उसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में। इट वॉज रियली सैड feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Ebright said. एब्राइट कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा दुख देने वाली फीलिंग थी कि हर इंसान ने कुछ ना कोई प्राइज़ जीता था और वो खाली ऐसे सारे दिन वहाँ बैठे रहे और उन्हें कुछ नहीं मिला। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यू। अब वो क्या क्या था उनका, वो फ्रॉक के टिश्यूज़ की स्लाइड्स शो कर रहे थे, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप के साथ उन्होंने वहाँ शो किया। ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट सिंपल मेक अ नीट डिस्प्ले। अब उन्होंने वहाँ पर उस एग्जीबिशन में साइंस फेयर में उन्हें ये फील हुआ कि जो विनर्स थे वो क्यों विनर थे। उन्होंने उस चीज़ को फोकस किया कि उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने जबकि एब्राइट क्या कर रहे थे, उन्होंने नीट एंड क्लीन स्लाइड्स शो की थी। जो पब्लिक थी वो सिर्फ फ्रॉक के टिश्यूज़ को देखकर उनके बारे में जान सकती थी, जबकि अदर जो विनर थे जिन्होंने प्राइज़ विन किए थे, उन्होंने क्या किया था, उनके रियल एक्सपेरिमेंट थे वहाँ पर। Already the competitive spirit that drives Richard Albright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. अब वो क्या कह रहे हैं कि उनमें जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, प्रतियोगिता जीतने की जो एक भावना थी, वो उनको ड्राइव कर रही थी, आगे मोटिवेट कर रही थी एब्राइट को। वो पहले से उनमें अपेयर तो थी, लेकिन अब वो और ज़्यादा, जब एक चोट लग जाती है, कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट इज़ द बेस्ट टीचर। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो हार गए, तो उन्हें पता लगा कि उन्हें क्या करना था। तो अब वो उस टाइम वो डिटरमाइंड हो जाते हैं, वो जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो फेयर होने वाला है उसमें उन्हें कौन सा रियल एक्सपेरिमेंट शो करना है। The subject I knew most about was the insects what I had been doing in the past several years. अब उन्होंने अपनी प्लानिंग की कि किस सब्जेक्ट पर वो रियल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो इंसेक्ट्स पर कर रहे थे, बटरफ्लाइज पर कर रहे थे, तो वो कई साल से उसके टच में थे, तो उसके बारे में बहुत नॉलेज तो उन्होंने गेन कर ही ली थी। तो अब उन्हें रियल एक्सपेरिमेंट अपना उसी पर शो करना था। So he wrote to Dr. Urhart's for ideas and back came a stack of suggestion for experiment. अब उन्होंने डॉक्टर यूरहार्ट जो थे, कौन थे वो, जिनकी एक बुक थी द ट्रैवल ऑफ मुन्नार स्टेन, जो उनकी मदर ने ला के दी थी। उन्होंने उन्हें लिखा, तो उन्होंने बहुत सारे स्टैक्स ऑफ सजेशन, बहुत सारे उन्हें सजेशंस दिए फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए। दोज कैप्स ब्राइट बिजी ऑल दो high school and led a prize projects in county and international science fair. अब वो जो है अपने सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल के, और वो बहुत ज़्यादा बिजी रहे अपने एक्सपेरिमेंट्स में, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स ने उनको लीड किया जो प्राइज़ जीतने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। वो काउंटी जो एग्जीबिशन थी उसमें, इंटरनेशनल साइंस फेयर में उन्होंने बहुत सारे प्राइज़ विन किए उनके बेस पर। For his 8th grade project, Bright tried to find the cause of the viral disease. अभी जो हैं वो बहुत बड़े नहीं हुए हैं, अभी वो 8th ग्रेड में, 8th क्लास में हैं। अब उनका प्रोजेक्ट उन्होंने क्या स्टार्ट किया है कि वायरल डिजीज़ का क्या कॉज है, एंड दैट किल्स नियरली द मोनार्च कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। जो मोनार्च कैटरपिलर्स हैं वो हर कुछ साल बाद मरते हैं, और वो वायरल डिजीज़ की वजह से मरते हैं। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बिटल। उन्होंने कहा, सोचा कि शायद ये बिटल का
इन्फेक्शन लगता है तभी जो कैटरपिलर्स बिटल के इन्फेक्शन में आते हैं, दिस इज आल्सो इंसेक्ट, उसके इन्फेक्शन में आकर उन्हें वायरल डिजीज होती है। उनके माइंड में ये एक क्वेश्चन आया, अब उसको प्रूव करना चाहेंगे। ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स, उन्होंने बिटल्स को और राइजिंग कैटरपिलर्स को रखा। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड, वो कहते हैं रिजल्ट तो मुझे कुछ खास नहीं मिला, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट एंड दिस टाइम आई वॉन, लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी मैं इसमें आगे रिसर्च करता रहा और मैंने इसे शो करने की कोशिश की और फाइनली मैंने जो है प्राइज़ भी विन किया। उन दोनों को साथ रखा, उसका जो कैटरपिलर्स है उसका जो डेवलपमेंट है वो उन्होंने उसको शो किया, फाइनली उनको प्राइज़ भी मिला। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs। अब वो क्या कह रहे हैं, जो वाइसरी बटरफ्लाई है वो क्या करती थी, मोनार्च बटरफ्लाई की कॉपी करती थी। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरी लुक्स लाइक द मोनार्च बिकॉज मोनार्च डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड। अब वो क्या शो कर रहे हैं, जो मोनार्च जो बटरफ्लाई है उसका टेस्ट जो है अच्छा नहीं होता है, मतलब वो क्या होता है कि जो है खाने में अच्छी नहीं लगती है बर्ड्स को। यू कैन सी इन पिक्चर द मोनार्च बटरफ्लाई इज दिस, ये मोनार्च बटरफ्लाईज हैं और मोनार्च जो है बिल्कुल ऐसी लगती है जो वाइसरी बटरफ्लाई है। अब मोनार्च बटरफ्लाई को बर्ड्स नहीं खाती हैं। अब मोनार्च बटरफ्लाई की कॉपी वाइसरी बटरफ्लाई इसलिए करती है कि जिससे उसको मोनार्च बटरफ्लाई समझकर बर्ड्स ना खाएं। वाइसरी ऑन द अदर हैंड्स डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जबकि वाइसरी का टेस्ट जो है तो बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च द लेस लाइकली दे आर टू बिकम द बर्ड्स डिनर। अब जितना ज़्यादा वो मोनार्च की तरह दिखेंगी उतना ज़्यादा जो है बर्ड्स कंफ्यूज हो जाएंगी और उन्हें मोनार्च समझकर नहीं खाएंगी, तो उनकी लाइफ सेव हो जाएगी। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs। एब्राइट ने अब ये प्रोजेक्ट रखा कि क्या वाकई में जो बर्ड्स हैं वो मोनार्च को खाती हैं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड्स फूड। अब वो इस रिसर्च को करते करते, मतलब जब वो एक रिसर्च करते हैं तो उसे वहाँ से कोई दूसरा क्लू मिल जाता है और वो फिर दूसरी रिसर्च के आगे लिए बढ़ जाते हैं। तो जो स्टारलिंग है द कॉमन यूरोपियन बर्ड है द ब्लैक ब्राउन स्पॉटेड plumage which nest near building and is a good mimic, मीन्स ये बर्ड है जिसको हम स्टारलिंग कह रहे हैं यहाँ पर, तो अदर बर्ड से ये डिफरेंट है। ये जो है ये नहीं खाती है जो कॉमन फूड है, ऑर्डिनरी बर्ड्स जो फूड खाती हैं वो ये नहीं खाती हैं। वो रिसर्च तो ये कर रहे थे कि वाकई में बर्ड्स जो है मोनार्च को खाती हैं या नहीं खाती हैं, लेकिन बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करते करते वो स्टारलिंग के बारे में भी नॉलेज गेन कर लेते हैं। इट वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड गेट, लेकिन ये क्या करती है, ये सारे मोनार्च को खा लेगी जितने भी मिलेंगे। स्टारलिंग की बात हो रही है। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय द अदर्स पीपल शोज द वाइसरी प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्च। अब एब्राइट कहते हैं कि बाद में जो पीपल्स ने और रिसर्च की उनके पॉइंट्स को बेस बनाते हुए उन्होंने उसको कॉपी करते हुए बताया कि जो वाइसरी है वो पूरी तरह से कॉपी करती है मोनार्च की। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन जियोलॉजी division and the third overall in the county science fair। अभी वो क्या कह रहे हैं कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट रखा वाइसरी और मोनार्च के बीच का डिफरेंस रखा, कौन उसे खाता है कौन सी बर्ड नहीं खाती है, उनका ये पहले जो है कहाँ पर इन्होंने अपना ये रखा, जियोलॉजी में डिवीज़न में, तो वहाँ पर क्या था, थर्ड ओवरऑल जो काउंटी साइंस फेयर था उसमें ये पूरे काउंटी साइंस फेयर में थर्ड डिवीज़न गेन करते हैं। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect's hormone। अब अभी वो सेकेंड ईयर में ही थे हाई स्कूल के, तो उनकी रिसर्च जो है उन्हें कहाँ पहुँचाती है, इंसेक्ट्स के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में। इनडायरेक्टली इट आल्सो लैड टू अ न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल। इनडायरेक्टली वो कहाँ रिसर्च करते करते वो उस पॉइंट पर आ जाते हैं जो लाइफ ऑफ सेल हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसके रिगार्डिंग। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल,
What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? अब monarch pupa के ऊपर 12 जो हैं टिनी गोल्ड स्पॉट्स बने होते हैं, बिंदियां बनी भी होती हैं, तो वो ये जानना चाहते थे कि इसका पर्पस क्या है, क्यों है ये इसके ऊपर बने हुए. Everyone assumed the spots were just ornamental. Albright said, but Dr. Urquhart did not believe it. अब सभी लोगों का मानना था कि ये उसके ऑर्नामेंट हैं, इसके डेकोरेशन के लिए बनाए गए हैं गॉड ने, लेकिन डॉक्टर यूरहार्ट इस बात में बिलीव नहीं करते थे और एब्राइट भी बिलीव नहीं करते थे. वो इस चीज़ की रिसर्च कर रहे थे कि इनका क्या लॉजिक है. To find the answer, Albright and another excellent science student first had to build a device that shows that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full developments. अभी क्या करते हैं, जो इसका आंसर पाने के लिए कि ये गोल्ड स्पॉट्स क्यों बने हुए हैं, एब्राइट और उनके जो अदर साइंस के स्टूडेंट थे, उनकी क्लासमेट जो थे, उन्होंने एक पहले डिवाइस बनाया जो ये शो करे कि स्पॉट्स जो उनके स्पॉट हैं उन स्पॉट से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उसको बड़ा करके दिखाएं, और ये जो हार्मोन है वो इनके बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है. दिस प्रोजेक्ट won Bright first place in the county fair and entered into the International Science and Engineering Fair. There he won the third place for zoology. अब क्या करते हैं कि ये जो इनका प्रोजेक्ट है कि प्यूपा के ऊपर जो 12 गोल्ड स्पॉट होते हैं उनसे हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो ये उनका प्रोजेक्ट जो है इनको फर्स्ट प्लेस वॉन कराता है काउंटी फेयर में, और उसके बाद वो उनकी एंट्री होती है इंटरनेशनल साइंस फेयर में और इंजीनियरिंग फेयर में, और वहाँ पर भी वो थर्ड प्लेस गेन करते हैं जियोलॉजी में. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. Entomology means the study of insects. इंसेक्ट्स के ऊपर तो उन्हें स्टडी कर ही रहे थे वो, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्हें एक चांस मिला, जब वो प्राइज़ वॉन किया उन्होंने, तो समर में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो वहाँ पर जो वहाँ की वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है उसमें उन्हें काम करने का, उन्हें रिसर्च करने का मौका दिया गया. As a high school junior, Richard Albright continued his advanced experiment on the monarch pupa. अभी ये हाई स्कूल में कि जूनियर में थे, तो अभी ये अपनी कंटिन्यू रखते हैं अपनी रिसर्च को. मोनार्च प्यूपा के ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे, तो ये इसके ऊपर करते रहते हैं. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work. उसी साल क्या होता है कि इंटरनेशनल जो साइंस फेयर होता है उसमें भी वो फर्स्ट प्लेस गेन करते हैं और उन्हें दोबारा से चांस मिलता है आर्मी लेबोरेटरी में ड्यूरिंग इन समर. आर्मी लेबोरेटरी जो थी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबोरेटरी जो थी, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए फिर दोबारा से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. अभी जो था फ्रेशमैन ईयर मीन्स अभी उनका फर्स्ट ईयर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो समर सीज़न था. एब्राइट जो है फिर लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में जाते हैं एग्रीकल्चर के, और वहाँ पर वो वर्क करते हैं. अभी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, अभी और उन्हें कुछ खोजना था. जो गोल्ड स्पॉट्स हैं प्यूपा के ऊपर, उनसे जो हार्मोन निकल रहा है उसके रिगार्डिंग वो रिसर्च कर रहे थे. व्हेन ही सा दोज फोटो, जब वो ये फोटोज़ देखते हैं, एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट. यूरेका क्या है? यूरेका है क्राई ऑफ ट्रायम्फ ऑफ डिस्कवरी ऑफ ओरिजिनली एट्रीब्यूट टू आर्किमिडीज. आर्किमिडीज जो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने आर्किमिडीज जब कोई सक्सेस गेन करते थे तो वो एक वर्ड बोलते थे यूरेका, विक्ट्री. तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना ही उन्होंने कहा गॉट इट कि मुझे मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं बोला. वो सिर्फ रिसर्च कर रहे थे और वो सक्सेस गेन कर रहे थे. But he believed that along with his finding about insects' hormones, the photo gave him the answer to one of the biology puzzles. जो उनके biology puzzles थी, क्वेश्चंस थे, क्वेरी थी,
उनके बारे में उन्हें बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ जो थे वो उनके आंसर दे रहे थे। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। डीएनए हम सब जानते हैं कि बेस होता है, पहले हमारी सेल होती है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। ये डिफाइन करता है हमारी हेरिडिटी को। तो ये चीज़ जो हार्मोन्स के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे वो उनको लीड करती है सेल की तरफ, और वो उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो डीएनए है वो हमारे किसी भी इंसान का या किसी भी लिविंग थिंग का जो है एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मीन्स एक पूरी तरह से प्लान है जो बेस है उसका। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। अब वो डीएनए ही जो है जो हमारी हेरिडिटी को बताता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ द एंड द फंक्शन ऑफ द सेल्स, और यही बताता है कि हमारी जो सेल्स हैं उनके फंक्शन कैसे होंगे और किस तरह के होंगे। दस डीएनए इज द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ, और इस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही हमारे जीवन का ब्लू प्रिंट है। यही हमें किसी का डीएनए के थ्रू हम जान सकते हैं कि वो किस टाइप का इंसान है, उसकी हेरिडिटी क्या है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। Albright and his college roommate James R. Wong work all that night drawing the picture of the and the constructing plastic models of the molecules to show how it could happen. अब ब्राइट और उनके जो रूममेट थे, उनके रूम में रहने वाले जेम्स आर वोंग जो थे उनके रूममेट, उन्होंने सारी रात ड्राइंग बनाई उसकी डीएनए के लिए, और एक उसके लिए ना मॉडल्स बनाया जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर, टू शो इट कुड हैपन, कैसे ये होता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी लिखी इसके बारे में, इसको एक्सप्लेन किया कि ये इनकी फंक्शनिंग कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। Surprising. No one who knew him, Richard Albright, graduated from Harvard with highest honor, second in his class of 1510। और ये सरप्राइजिंग नहीं था उन लोगों के लिए जो ये जानते थे कि रिचर्ड एब्राइट जो हैं कितने ब्रिलियंट हैं। उन्होंने ग्रेजुएट किया कहाँ से, हार्वर्ड से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और वो हाईएस्ट ऑनर के साथ किया उन्होंने सेकंड रैंक गेन की। कितनी स्ट्रेंथ में, उनकी क्लास में स्ट्रेंथ थी 1510, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में वो सेकंड रैंक पर आए। Albright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. अब वो इतनी अच्छी पोजीशन गेन करने के बाद उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो रिसर्च करने लगे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, एंड देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। वहाँ पर अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब उनकी थ्योरी क्या थी, डीएनए के ऊपर उन्होंने थ्योरी लिखी थी अपनी। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. अगर उनकी ये थ्योरी करेक्ट साबित हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगी हमारे जीवन के प्रोसेस को समझने में। It might also lead to new idea for the preventing some types of cancer and other disease. और ये भी साबित था कि ये जो है हमें, अगर हम ये इसको थ्योरी को प्रूव कर लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है, तो ये हमें हेल्प करेगा जैसे जो फैटल डिजीज़ होती है, कैंसर या अदर होती हैं, उन सबको प्रिवेंट करने में, उन सबको रोकने में। ऑल ऑफ दिस इज़ द पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंस क्यूरोसिटी। ये सारी चीज़ें कैसे साबित हुई, क्योंकि उनकी साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी, जिज्ञासा थी जानने की। His high school research into the purpose of the spots on monarch's pupa eventually led him to his theory about cell life. अब उन्होंने जो हाई स्कूल में रिसर्च की थी जो स्पॉट्स के बारे में, प्यूपा के, मोनार्च प्यूपा के बारे में, वो उनको धीरे धीरे कहाँ लीड कर गई, सेल ऑफ लाइफ के बारे में। Richard Albright has been interested in science since he first began collecting butterfly, but not so deeply that he has not time for other interests. अब रिचर्ड एब्राइट में जो था बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस में, कब से, जब वो कलेक्ट करते थे बटरफ्लाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसमें इतने डीप थे कि वो अदर चीज़ों में उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनका अदर थिंग्स में भी इंटरेस्ट था। Albright also became the champion, debater, and public speaker, and a good canoeist around the outdoor
एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन्स। अब क्या था कि उनकी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं कि वो चैम्पियन भी थे, अच्छे डिबेटर थे, अच्छे वक्ता थे, स्पीकर थे, बहुत अच्छे से बोलते थे, बहुत अच्छे से स्पीच देते थे। कैनोए क्या होता है? कैनोए इज अ पर्सन हु पैडल्स अ कैनोए अ लाइफ बोट। कैनोए एक बोट होती है, जैसे कंपटीशन होता है बोटिंग का, उसके लिए इस तरह की बोट को यूज़ किया जाता है। तो ये कम गहरी होती है, ये वाटर की सरफेस पर ये इसको आप अच्छे से सेल कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छे कैनोए चलाते थे और उनके अदर भी आउटडोर उनकी एक्टिविटीज़ थी। फोटोग्राफी भी वो करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें उन्हें इंटरेस्ट था, वो खाली सिर्फ एक साइंस की फील्ड में नहीं थे। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। अब वो जो फोटोग्राफी करते थे वो ऐसा नहीं था कि खाली अपनी करते थे या कुछ ऐसी चीज़ों की पर्टिकुलर साइंस की चीज़ों की करते थे, वो नेचर की भी बहुत सारी चीज़ों को पसंद करते थे और जो साइंस से रिलेटेड चीज़ें थी उनकी करते थे। In high school, Richard Albright was a straight A student. Because learning was easy, he turned a lot of energy toward the debating and the Model United Nation Club. अब वो हाई स्कूल में जब थे तो रिचर्ड जो है वो एक बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट थे और उनके लिए लर्निंग बहुत इजी थी। मतलब हाई स्कूल की जो स्टडी थी उनके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बहुत इजी थी। और उसके बाद उनके पास लॉट ऑफ टाइम और एनर्जी बचता था और वो उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करते थे कि मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, या टीवी देख रहे हैं या इस तरह की कुछ है वो करते थे, वो नहीं करते थे। वो अपना फ्रूटफुल वर्क करते थे डिबेट्स में। जो मॉडल थे उनके ऊपर, यूनाइटेड नेशन क्लब्स के, उनके ऊपर वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। He also found someone to admire, Richard A. Wearer, his social study teacher and advisor to both club. अब उन्हें जो है एक एडमायरर भी मिले, उनका नाम था रिचर्ड ए वियर। ये कौन थे? उनके सोशल स्टडी के टीचर थे जो उनको बहुत अच्छी एडवाइस भी देते थे दोनों क्लब में जिसमें वो थे। मिस्टर वियर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। एब्राइट अपने टीचर के बारे में क्या कहते थे कि वो एक परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए और उन्होंने मेरे माइंड को खोला नए आइडियाज़ के लिए, नई रिसर्च के लिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वियरर सैड। जो उनके टीचर हैं वो कहते थे कि रिचर्ड जो है हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे किसी काम को करने में। वॉट प्लीज मी वॉज हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing the debate research beside doing all his research with butterfly and his other interest। अब वो क्या कहते थे कि सबसे ज़्यादा उनकी अच्छी बात क्या थी कि उनकी प्लीज़ करने वाली, खुश कर देने वाली बातें क्या थी कि दिस पर्सन, यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट के बारे में बात हो रही है, उनके टीचर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि ये इंसान 3 से 4 घंटे लगाता था रात में डिबेट्स की तैयारी करने में। रिसर्च के अलावा भी उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो बटरफ्लाई को और में जो उसका अदर इंटरेस्ट है उनको टाइम देने के बाद भी वो एक्स्ट्रा टाइम अपनी स्टडी को, डिबेट्स को और अदर इंटरेस्ट को देते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटेटिव, मिस्टर वियरर कॉन्टिन्यूड। अब जो मिस्टर वियरर जो उनके सोशल स्टडी टीचर थे वो कहते थे कि वो शुरू से ही कॉम्पिटिटिव थे बट नॉट इन अ बैड सेंस। उनका कंपटीशन जो था बैड सेंस में नहीं था। कुछ लोगों में कंपटीशन होता है कि दे वांट टू विन एनी हाउ, किसी भी तरह से जीतना है चाहे उसको दूसरे का नुकसान करना हो। इस तरह की उनकी बैड थिंकिंग बिल्कुल नहीं थी। ही वॉज टोटली पॉजिटिव माइंडेड एंड ही एक्सप्लेन। अब आगे क्या बताते हैं, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द विनिंग फॉर विनिंग सेक्स और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड के बारे में उनके टीचर उनकी तारीफ करते हैं कि उनका इंटरेस्ट था सारी चीज़ों में, विनिंग में था, लेकिन वो सिर्फ जीतने के लिए काम नहीं करते थे या फिर प्राइज गेन करने के लिए ही कोई रिसर्च नहीं करते थे। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो सिर्फ विनिंग क्यों होती थी उनकी, क्योंकि वो बेस्ट करना चाहते थे अपना काम। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और वो राइट पर्पज से ही किसी रिसर्च को करते थे और वो इसीलिए वो हमेशा बेस्ट चाहते थे।
एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट बनने का जो एक इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट तो होता है जो हम कोई चीज़ बना रहे हैं, डिश बना रहे हैं, बट यहाँ पर उनकी क्वालिटी बताई जा रही है, उनका कैरेक्टर बताया जा रहा है कि उन्हें साइंटिस्ट बनाने में जो उनका एक गुण था वो ये था कि वो बहुत ईमानदार थे और वो सिर्फ जीत के पीछे या प्राइज़ के पीछे नहीं भागते थे, वो सिर्फ बेस्ट करना चाहते थे। स्टार्ट विद द फर्स्टली जो फर्स्ट माइंडेड एंड ऐड द क्यूरियोसिटी। पहले तो वो सिंगल माइंडेड होकर किसी चीज़ को स्टार्ट करते थे, फिर वो ये चीज़ उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती थी, उसमें वो अपनी क्यूरियोसिटी ऐड करते थे। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो इंग्रेडिएंट हैं क्या है, जो वो फास्ट रेट माइंड यूज़ करते थे, मीन्स बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर, डबल माइंडेड होकर कोई काम नहीं करते थे। उसमें फिर वो अपनी क्यूरियोसिटी ऐड करते थे, क्यूरियोसिटी किसी चीज़ को जानने की विश बढ़ा देते थे वो। फिर उसके बाद उसमें क्या मिक्स करते थे वो, जो विल पावर थी उनकी, टू विन फॉर द राइट रीज़न, सही रीज़न के लिए विन करना। और एब्राइट ने यही उनकी टैलेंट था। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, ये क्वालिटीज़ थी, मतलब एक ग्रेट साइंटिस्ट की क्वालिटी क्या होती हैं कि फर्स्ट रेट माइंड यूज़ करता है, वो अपनी क्यूरियोसिटी उसमें मिलाता है, अपनी विल पावर रखता है और राइट रीज़न के लिए वो वर्क करता है। For the time, the book, The Travel of Munaj 10, opened the world of science to him, and Richard Abright has never lost his scientific curiosity. और ये कहा जाता है कि जो बुक थी द ट्रेवल ऑफ मुनाज 10, इसने उनके लिए एक साइंस का वर्ड खोल दिया। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एक तरह से, क्योंकि वो अभी इतनी सारी 25 स्पेशीज़ को कलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा उस काम से ऊबने लगे थे, लेकिन फाइनली अब उनके माइंड में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है जब उनकी मदर ये बुक ला के देती हैं और इस बुक के राइटर उनको इनक्रेज करते हैं कि वो बटरफ्लाई को टैग करें। और इस तरह से रिचर्ड एब्राइट की जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है वो कंटिन्यू बनी रहती है, कभी वो ख़त्म नहीं होती है। स्टूडेंट, नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीज मैनी गुड पॉइंट्स। हमने ये जाना कि साइंस, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो सक्सेस को अचीव करने वाले लोग होते हैं, उनमें क्या डिफरेंट होता है। वो उनमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट होता है कि वो अपनी जो स्टडी है, जो भी कोई काम करते हैं, वो पूरी सिंसियरिटी के साथ करते हैं। एक सिंसियर वर्क करने के साथ साथ वो अपना मैक्सिमम टाइम उस चीज़ को डिवोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाकी सारे संसार से अननोन हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, उनमें भी उनको इंटरेस्ट होता है। एक कहीं ना कहीं उनके लिए गॉड ग्रेस होता है कि उनका माइंड बहुत शार्प होता है, क्यू लेवल हाई होता है। तो हमने रिचर्ड एब्राइट की इस जो बायोग्राफी है इसके थ्रू हमने ये जाना कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जिसके 3rd क्लास में के टाइम में ही उसके फादर उससे दूर हो गए, वो उनकी डेथ हो गई। उनकी मदर ने उनको मोटिवेट किया, फुल कंपनी दी, मदर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनकी लाइफ में। और उसके बाद उनकी क्यूरियोसिटी कैसे उनको ड्राइव करती गई टू मेक अ ग्रेट साइंटिस्ट। होप स्टूडेंट द एक्सप्लेनेशन एंड ऑल द वर्ड मीनिंग आर क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।